सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। स्वागत है आप सभी का DRV न्यूज पर। मैं राहुल पांडे। अफगानिस्तान संकट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को USA को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसके लिए राष्ट्रपति अशरफ गनी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि 20 साल में अमेरिका ने अफगानिस्तान को 3 लाख सेना तैयार करने में मदद की है। ये सवाल अशरफ गनी से पूछा जाना चाहिए कि तालिबान से लड़ने की बजाय वे देश छोड़कर क्यों भागे हैं। अफगानिस्तान संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को अमेरिका को संबोधित किया। तालिबान के कब्जे और अफगानिस्तान में बिगड़े हालत को लेकर बाइडेन ने अशरफ गनी पर ठिकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को कठिन हालत में गनी छोड़कर भाग गए। उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, वह बिना लड़े अफगानिस्तान छोड़कर क्यों भाग गए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संबोधन में शुरुआत में कहा कि अफगानिस्तान में हालत अचानक बदले और वहाँ स्थिति गंभीर है। उन्होंने अमेरिकी सेना को वापस बुलाए जाने के फैसले को भी सही करार दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सेना लगातार लड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को लेकर पहले से स्पष्ट रहा हूं कि हमारी विदेश नीति मानव अधिकारों पर केंद्रित रही है। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं और आप लोगों को भ्रमित नहीं करूंगा। मेरे बाद भी कोई राष्ट्रपति अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान में तैनाती को जारी नहीं रखता। अमेरिकी सैनिकों के परिवारों ने कई अपनों को अफगानिस्तान में खोया है। हम अपनी सेना को लगातार जोखिम उठाने के लिए नहीं भेज सकते। उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि हमने अफगानिस्तान को बीच अभियान में छोड़ दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने हमेशा सही फैसला लेने की कोशिश की है। राष्ट्रपति बाइडेन ने अफगानिस्तान नेताओं पर आरोप मढ़ा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के नेता वहां के लोगों के हित के लिए एकजुट होने में विफल रहे हैं। वह अपने देश के भविष्य के लिए समझौता नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना अगर अफगानिस्तान से नहीं हटती तो वो ऐसा कभी नहीं करते। उन्होंने कहा कि हमारी प्रतिद्वंदी चीन और रूस चाहते थे कि अमेरिका अफगानिस्तान में अपने करोड़ों डॉलर बर्बाद करे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का विवाद अमेरिका के हित से जुड़ा हुआ नहीं है। दुनिया में कई और ऐसे मसले हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसे लेकर हमारी अहम दिलचस्पी है। उन्होंने कहा कि मैं और हमारी नेशनल सिक्योरिटी टीम अफगानिस्तान के हालात पर करीब से नज़र बनाए हुए हैं। हम जल्द से जल्द यहाँ से लोगों को निकाल लेंगे। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1 मई की डेडलाइन को लेकर हमारे एग्रीमेंट के बाद भी अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस बुलाने के लिए कोई भी समय अच्छा नहीं था। हालात जो भी बने हैं अचानक बने हैं। अफगानिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए। अफगानी नेता देश छोड़कर भाग गए। हम अफगानिस्तान में स्पष्ट उद्देश्य के साथ गए थे। हमने अलकायदा का सफाया किया। हमारी मिशन राष्ट्र निर्माण का नहीं था। ट्रंप के शासन में 15,000 सैनिक अफगानिस्तान में थे और हमारे वक्त 2,000 सैनिक अफगानिस्तान में हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए DRV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।